आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट फ्रंट नेक डिजाइन ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने साइज के अकॉर्डिंग एक फरमा तैयार करेंगे। व्हाइट पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। जो बंद वाली साइड है वो आपको अपनी साइड रखनी है। सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की लेंथ हमें जो है 13.5 इंच रखनी है। उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मैंने पहले से ही पेपर की लेंथ 15 इंच कटिंग की है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हम जो है 6 इंच के रखेंगे और आर्म होल जो है हम 6.5 इंच के रखेंगे। नीचे की साइड से भी आपको 6 इंच मेजर करके 6.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है। अब दूसरी साइड भी आपको 6.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है। अब हम जो है सभी निशानों को फुटे की हेल्प से मिला देंगे और कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका आपको फोर्थ हिस्सा कर लेना है। चेस्ट साइज हमारा 34 इंच है और उसका हमारा फोर्थ हिस्सा बना 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर जो है मैं चेस्ट की मार्किंग करूंगी। आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। इसके बाद हम जो है इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। हाफ इंच हमारा आर्म होल वाली प्लेट में एडजस्ट हो जाएगा और 2 इंच हमारा जो है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बच जाएगा। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 30 इंच है तो उसका फोर्थ हिस्सा हमारा बना 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा हम प्लेट के लिए लेंगे। प्लेट से एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए रखना है। जो भी आप चाहें 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन के लिए रख सकते हैं। फिटिंग वाले निशान और एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशान को आपको फुटे की हेल्प से मिला लेना है। फिटिंग की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है आर्म होल में गोलाई वाला निशान लगाएंगे। ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट हिस्सा है तो इसमें जो है 1 इंच का तिरछा निशान लगाना है और फिर जो है हमें स्केल की हेल्प से यहाँ पर गोलाई कर देनी है। अब हम ब्लाउज में डॉट मार्किंग करेंगे। तो डॉट मार्किंग की लेंथ जो है मैं 10 इंच पर रखूंगी। उसके बाद इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो है मैं चौड़ाई 3.25 इंच की रखूंगी। आप चाहे तो 3.5 इंच भी रख सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। जितनी चौड़ाई आपने यहाँ पे रखी है उससे आधा इंच कम आपको नीचे की साइड रखनी है। यानी कि 3.25 इंच मेरी बनी है तो नीचे की साइड 3.25 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। 2 इंच का निशान हमें प्रिंसेस प्लेट के लिए लगाना है। अब इन निशानों को हमें जो है मिला देना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको भी सबसे पहले जो है ब्लाउज के लिए एक फर्मा तैयार करना चाहिए। उसके बाद आपको मेन फैब्रिक और इनर पर कटिंग करनी चाहिए। नीचे वाली प्लेट की मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल वाले प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो जहां पर हमने डॉट पॉइंट बनाया था वहां से आपको इंची टेप को रखना है आर्म होल की साइड और फिर आपको एक निशान लगा लेना है छोटा सा और फिर आपको स्केल को रखते हुए दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। जो हमने नीचे वाली प्लेट बनाई थी ये हमारी बहुत ही ज्यादा गोलाई में है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हमें जो है थोड़ा अंदर की साइड गहराई करते हुए गोलाई कर देनी है। अब हमें प्लेट की लेंथ मापनी है। ये हमारी 5 इंच है तो दूसरी प्लेट की भी मार्किंग जो है हमारी 5 इंच पर हमें कर लेनी है। दोनों प्लेट्स की बराबर मार्किंग करने के बाद हमें कमर वाली साइड से ऊपर की साइड 1 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को जो है प्लेट वाले निशान से तिरछा मिला देना है। अगर आपको अभी तक मार्किंग करने में कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फर्मे पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। ब्लाउज के लिए हमारा फर्मा कटिंग हो चुका है। अब हम जो है इसे इनर पर सेट करेंगे और सभी पार्ट्स को सेम साइज में इनर पर कटिंग कर लेंगे। इनर को भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। बंद वाली साइड को अपनी साइड रखा है और सभी पार्ट्स को जो है पिन से सेट कर दिया है इनर पर। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। फर्मा कटिंग करने का फायदा ये होता है कि हमारे पास अगर एक ही साइज के बहुत सारे ब्लाउज आ जाते हैं तो हमें जो है बार बार हर ब्लाउज पर मार्किंग नहीं करनी होती। हमें डायरेक्ट फर्मे को सेट करना होता है इनर पर और कटिंग करनी होती है। ब्लाउज के फ्रंट हिस्से की हमारी कटिंग हो चुकी है। सभी पार्ट्स को मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इनर को आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। ऊपर की साइड आपको आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। फिर आपको लेंथ की मार्किंग करनी है 15 इंच की और सेम आपको 6 इंच के शोल्डर रखने हैं। 6.5 इंच पर आपको आर्म होल का निशान लगाना है।
चेस्ट साइज का निशान 8.5 पर लगाते हुए 2 इंच आपको एक्स्ट्रा का निशान लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आर्म होल में कोई भी प्लेट नहीं डालनी है। कमर का निशान 7.5 इंच पर लगाते हुए 1 इंच हमें प्लेट के लिए निशान लगाना है और 2 इंच हमें जो है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाना है। फिटिंग वाले निशान और एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशान को मिला देना है। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच रखा था, यहाँ पर जो है हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई कर देनी है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ब्लाउज कटिंग करें तो आपको फ्रंट और बैक हिस्से की कटिंग अलग अलग करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट्स एक साथ कटिंग करने हैं, लेकिन प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको फ्रंट और बैक पार्ट को जो है अलग अलग कटिंग करना है। ब्लाउज इनर पर कटिंग करने के बाद अब आप इसे मेन फैब्रिक पर रखकर सेम साइज में कटिंग कर लें। अब हम जो है फ्रंट गले की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने पेपर को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर बुकरम का भी यूज कर सकते हैं। सेम मार्किंग आपको बुकरम पर करनी है। गले की चौड़ाई का निशान आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई रखूंगी और 1 इंच जो है हमने डिजाइन के लिए मार्किंग की है और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। गले की गहराई मुझे 7 इंच चाहिए, तो उसके लिए मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग करी है, क्योंकि हाफ इंच हमारा जो है शोल्डर में चला जाएगा। गहराई वाली साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करने के बाद सभी निशानों को मिला देना है और एक इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है। जो हमने डिजाइन के लिए 1 इंच का निशान लगाया था उसे भी आपको सीधा कर लेना है। अब हमें ऊपर की साइड से एक निशान लगाना है। आप चाहे तो 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो है 4 इंच पर लगाऊंगी। पहले वाला निशान हमें 4 इंच पर लगाना है, फिर आपको जो है 1 इंच प्लस करके 5 इंच पर दूसरी लाइन पर निशान लगा देना है। गले का बीच वाला डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वी शेप रखूंगी और दूसरे वाले निशान को भी आपको तिरछा मिला देना है। गले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है इसे ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक पर इनर अटैच करके मैंने सभी पार्ट्स को रेडी कर लिया है। ब्लाउज के फ्रंट हिस्से में आपको जो है सेंटर मार्किंग बना लेनी है। प्रेस से मैंने जो है पहले से ही सेंटर निशान बना रखा है। इसके ऊपर जो है हम चाक से मार्किंग कर लेंगे। गले के सेंटर को ब्लाउज वाले सेंटर से मिलाते हुए आपको रखना है और इसे जो है आपको पिन से सेट कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पर एक कच्ची सिलाई सेंटर में लगा सकते हैं। गले को पिन से सेट करने के बाद अब हम इस पर सिलाई करेंगे। नेक की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें आधा इंच का फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। अब हमें जो है छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इससे फायदा ये होगा हमारा गला जो है आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। कट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट लगाने के बाद साइड वाले कपड़े को आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हमें जो है अपने गले को उल्टी साइड पलट देना है। गले को जो है मैंने उल्टी साइड पलट दिया है। आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक फिनिशिंग हमारी बहुत ही बेस्ट आई है। अब आपको गले के किनारे पर एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। गले पर फिनिशिंग वाली सिलाई करने के बाद अब हमें ब्लाउज के दोनों पार्ट्स को साइड में अटैच कर देना है। अब हम जो है अपने फ्रंट और बैक पार्ट के कंधे को अटैच करेंगे। आपको ध्यान रखना है कपड़ा आपको गले वाली साइड से नहीं मिलाना है, आर्म होल वाली साइड से कपड़े को मिलाते हुए आपको रखना है। और जो हमने फ्रंट गला बनाया है उसे बैक पार्ट्स के ऊपर रखते हुए कंधे वाली सिलाई आपको लगा देनी है। ऐसे सिलाई करने से आपके ब्लाउज के कंधे जो है वो गुम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे कंधे की सिलाई लगी है।
अब हमें फ्रंट गले के डिजाइन में जो है मोती अटैच करने हैं, तो उसके लिए मैंने ये व्हाइट मोती लिए हैं और सुई में जो है मैंने 4 लेयर में धागा डाल लिया है। नीचे की साइड हमें जो है धागे को पक्का करना है और फिर इसके अंदर आपको एक एक करके मोती डालते जाना है। मोती डालने के बाद एक बार आपको लंबाई नाप लेनी है और परफेक्ट लंबाई में मोती डलने के बाद अब हमें जो है बैक पार्ट के साथ इसे अटैच कर देना है। 3 से 4 गांठ आपको लगा देनी है। अच्छे से पक्का करने के बाद अब हम इसे जो है कटिंग कर देंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। एक साइड हमने मोती अटैच कर दिए हैं, सेम तरीके से हमें दूसरे साइड भी मोती अटैच कर देने हैं। गले को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैंने जो है लेस से फ्लावर कटिंग करके उस पर हाफ बीट्स जो है अटैच कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।